कोटा में संक्रमण की बेकाबू रफ्तार की जद में अब खाकी आने लगी है। जवान और अधिकारी तेजी से कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। कोरोना की जद में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले वॉरियर्स। दूसरी लहर का तेज प्रहार, खाकी पर कोरोना की मार। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले संक्रमण की जद में आने लगे हैं। जी हां, कोटा में संक्रमण की तेज रफ्तार की मार खाकी पर पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस के जवान, अधिकारी और होमगार्ड के जवान संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में अब खाकी भी कोरोना की चपेट में आ रही है। जान हथेली पर रखकर कोरोना की जंग लड़ने वाले पुलिस के अधिकारी व जवान लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। खाकी किस तरह तेजी से कोरोना की चपेट में आती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की पहली लहर में कोटा ग्रामीण में 140 जवान संक्रमित हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक 17 जवान और अधिकारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। जब कोरोना काल था तो लगभग 140 लोग उस पूरे कोरोना काल में संक्रमित हुए थे और ठीक हुए थे, और ईश्वर की बड़ी मेहरबानी थी कि कोटा ग्रामीण से कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। जितने भी लोग संक्रमित हुए थे हमारे परिवार के, वो ठीक होकर के वापस आए थे और वापस आके पुनः मुस्तैदी से ड्यूटी दी थी। इस बार अभी तक कोई 17 लोगों की लिस्ट डेली मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाती है, तो 17 लोग अभी तक पॉजिटिव कोटा ग्रामीण परिवार में हो चुके हैं, जो कांस्टेबल से लेके और डिप्टी एसपी स्तर तक के हैं। कोटा ग्रामीण और शहर के करीब 2500 जाप्ते में से अब तक 600 पुलिस के जवान और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना की दूसरी लहर में 140 जवान और अधिकारी संक्रमित हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में 293 जवान और अधिकारी पॉजिटिव हुए थे। 100 होमगार्ड के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल में 3 आईपीएस, 4 आरपीएस और 6 से ज्यादा एसएचओ संक्रमित हुए हैं। मुल्क में रह रहे हैं और कानून व्यवस्था बना रहे हैं, तो कहीं हो भी जाते हैं, संक्रमित तो हो जाते हैं। वो अपना इलाज स्वयं ले रहे हैं और बचाव के पूरे गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमें पूरे गाइडलाइन दे रखी है। कोरोना की दूसरी लहर खाकी पर कहर बनकर टूट रही है। हालत ये भी है कि पुलिस चौकी और थाने में जाप्ते की कमी होने लगी है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। अगर आप पिंक सिटी में रहते हैं और कदम कदम पर पसरे कचरे से परेशान हैं, तो इस खबर को इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी के खिलाफ शिकायतों का अंबार, निगम ने नहीं किया कंपनी से करार। ये जो है ये हमारे बोर्ड के प्रस्ताव में भी था। हमारी सफाई समिति की तीनों समितियों ने ज्वाइंट मीटिंग के द्वारा भी ये प्रस्ताव फिर से लिया गया कि बीवीजी के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और नई जो टेंडर की प्रक्रिया है वो लागू हो। बीवीजी कंपनी को जवाब का इंतजार। हो सकता है ये जवाब कल दें, परसों दें, जब भी ये जवाब दे देंगे उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। पिंक सिटी को है सफाई की दरकार। कचरा विवाद का अंत कब? मेरा जयपुर साफ हो, इसमें मेरा भी साथ हो। पिंक सिटी की सूरत संवारने का ये नारा अब शहर के बाशिंदों को मुंह चिढ़ा रहा है। शहर की साफ सफाई को लेकर आम और खास परेशान है। राजधानी में घर घर कचरा बटोरने का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लिहाजा नगर निगम ग्रेटर ने बीवीजी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। ये जो है ये हमारे बोर्ड के प्रस्ताव में भी था। हमारी सफाई समिति की तीनों समितियों ने ज्वाइंट मीटिंग के द्वारा भी ये प्रस्ताव फिर से लिया गया कि बीवीजी के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और नई जो टेंडर की प्रक्रिया है वो लागू हो। 4 साल पहले नगर निगम ने बीवीजी कंपनी को घर घर कचरा संग्रहण का काम दिया था। कंपनी ने काम तो ले लिया और इसको बांट भी दिया, यानी कंपनी बिना कुछ खर्च किए ही प्रतिदिन 600 रुपये अधिक का मुनाफा कमा रही है।
यानी कंपनी बिना कुछ खर्च किए ही प्रति टन 600 रुपये से अधिक का मुनाफा कमा रही है। कागजी आंकड़ों की माने तो कंपनी औसतन प्रतिदिन शहर से 1400 टन के करीब कचरा उठाती है। कंपनी को प्रति टन कचरे का करीब 1750 रुपये का भुगतान होता है। पिछले दिनों नगर निगम ग्रेटर की हुई बोर्ड बैठक में अधिकांश पार्षदों ने बीवीजी कंपनी की वर्किंग को लेकर शिकायत की, लेकिन हैरत की बात यह है कि बीवीजी कंपनी के साथ ग्रेटर नगर निगम ने अभी तक न कोई नया सप्लीमेंट एग्रीमेंट किया और न ही कंपनी को काम बंद करने के लिए कोई नोटिस जारी किया, जबकि कायदे से ये काम 1 अप्रैल को ही हो जाना था। हो सकता है ये जवाब कल दें, परसों दें, जब भी ये जवाब दे देंगे उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। या तो ये नगर निगम ग्रेटर ये कहेगा कि भाई हम बीवीजी से काम नहीं करवा रहे, तो वो लेटर हमारे पास आएगा तो हम काम बंद कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवीजी के ऑपरेशन हेड के मुताबिक कंपनी हर स्थिति के लिए तैयार है। उम्मीद कीजिए कि विवाद का निपटारा जल्दी हो और शहर के बाशिंदों को कदम कदम पर पड़े कचरे से निजात मिले। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।